बिजली और गैस के नर्ख बर वक्त लागत के मुताबिक तय किए जाएं। गर्दिशी कर्जा ना बढ़ने दिया जाए। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती नर्ख खत्म किए जाए। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई सेक्टर के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। IMF का कहना है तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की मईशत खतरात से दो चार रहेगी। आइंदा माली साल के दौरान बिजली और गैस के बिल्स में वसूली बेहतर बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया TV को इंटरव्यू में कहा, बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शिराकतदार हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बात से इस्तिफादा करेगा। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात बहुत शानदार रही। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी को पाकलेन और तोशाखाना रेफरेंसेस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंसेस की समाअत रोक दी। सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। लिखा, जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली की मद में इस साल 32 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे जो नहीं मिले। वफाकी हुकूमत बाकायदात की मद में ताउन नहीं कर रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, खराब माशी हालात के बावजूद FBR ने अच्छी कलेक्शन की है। खैबर पख्तूनख्वा वालों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करें। सूबे को बिजली पूरी देंगे, उसके बाद चोरी हो तो बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबसे सस्ती बिजली हम बनाकर दे रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारा हक न दिया गया तो ऐसा कदम उठाएंगे, फिर कोई हमें गद्दार न कहे। धमकी और वार्निंग में फर्क है, और मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीमों की अहमियत नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नर हाउस पर कब्जा करना है तो आ जाओ, खुद को आजमा लो। इस्लामाबाद में भागने के लिए हाईवे मिल गया था, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तशद्दुद हम पर हुआ, माफी किस चीज की मांगे, हालात सबके सामने हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पहले मोहसिन नकवी वजीर आला थे, अब वजीर दाखिला हैं। इनके साथ नून लीग के कुछ लोग शामिल हैं। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। ये सब करप्शन में मुलव्विस हैं। इनके खिलाफ दरखास्त दायर कर रहे हैं ताकि तमाम चीजें सामने आए। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार कर ली। किसानों से गंदम महकमा खुराक के बजाय निजी शोबा खरीदेगा। जराए का कहना है, गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। आलमी कीमत मद्देनजर रखते हुए गंदम की मकामी कीमत हुकूमत तय करेगी। वकिला की पंजाब में हड़ताल, अदालतों के लॉकडाउन पर जीरो टॉलरेंस होगी। हड़ताल के लिए वकिला को कमरा अदालत में दाखिल न होने दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जजेस को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है अदालतों की सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदार पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमती इदारे होंगे। और परेशानी है भाई, न पंखे न लाइट, कुछ भी नहीं, ऊपर से गर्मी और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। टाइम इतना ज़ाया हो जाए। क्लास में अभी तक नहीं बिठाया आपको? अभी तक ना उस रूम में है ना कहीं और है, और पता भी नहीं चल रहा कहाँ पे है। पेपर नहीं चल रहा है, हमारा लेंथी है, फिजिक्स का पेपर है, वैसे ही बहुत लेंथी है और उसमें सारी डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैट्रिक के तलबा का दोहरा इम्तिहान, शदीद गर्मी के बावजूद कराची में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़, बिजली की लोड शेडिंग। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में तलबा के लिए फिजिक्स का पर्चा देना मुश्किल हो गया।
किसी को कुर्सी की तलाश तो किसी को कमरा इम्तिहान की। बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ आजाद कश्मीर में आज हड़ताल का दूसरा रोज। हसास मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं गुज़िश्ता रोज पथराव करने और गाड़ियां तोड़ने वाले 28 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है पुलिस बेईमाना तशद्दुद कर रही है, बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया। बिजली की अदम फराहमी पर कोयटा में सूबे भर के जमींदारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। जमींदारों ने बलोचिस्तान असेंबली के सामने धरना दे रखा है। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। जराये का कहना है इराक JF-17 थंडर तैयारे खरीदने वाला चौथा मुल्क होगा। पाकिस्तान इराक को मजीद 12 सुपर मुशाक थंडर तैयारे भी फरोख्त करेगा। पाकिस्तान म्यांमार और नाइजीरिया को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त कर चुका है। आयरलैंड का बड़ा अपसेट, पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप जीतने के दावे करने वाली कौमी टीम पहले मैच में 182 रन का दिफा न कर सकी। मेजबान आयरिश टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन दिए। शाहीन, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी ने आयरिश बैटर्स के सामने हथियार डाल दिए। कप्तान बाबर आजम ने कहा खराब बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से मैच हारे। कंदकोट में थाना डेरासर की हुदूद से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। मुगवी, राशिद और अब्बास पेट्रोल पंप पर मुलाजिम थे। शिकारपुर से नौजवान लापता। पुलिस का कहना है बुरसा की जानिब से अगवा का शुबा जाहिर किया गया है। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मरकजी डीलर गिरफ्तार। सूबाई वजीर एक्साइज और नारकोटिक्स शर्जील मेमन कहते हैं शारा फैसल पर कार्रवाई में गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मुल्जिमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश में 150 लोगों के नाम लिए हैं। मुल्जिमान की निशानदही पर मकान पर छापा मारा। कराची में एंटी करप्शन की कार्रवाई। CIA पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर आबिद अली को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक इंस्पेक्टर शहरी अदनान के खानदान से पहले ही 30 लाख वसूल कर चुका था। शहरी अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा ताकि यूरोप जा सके। 7 अप्रैल की रात सदर में कायम निजी होटल से अदनान को अगवा किया गया। अदनान के खानदान से इंस्पेक्टर अली पैसों का मुतालबा करता रहा। लाहौर के इलाके हडियारा में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने परचून की दुकान में दाखिल होकर लूटमार की। मज़ाहमत पर एक डाकू ने फायरिंग कर दी। मुकदमा मकतूल के चचाजाद भाई की मुद्दत में दर्ज। लाहौर में पुलिस ने बाप और बेटों पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। PIA का कराची से भी हज ऑपरेशन का आगाज। तर्जुमान के मुताबिक PIA की कराची से पहली हज परवाज रात 3:30 बजे मदीना रवाना हुई। तर्जुमान PIA का कहना है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। COO PIA के मुताबिक PIA का हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत की। 25 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारत की जानिब से पेश की गई। इसराइली सफीर की दी तहवीलेरी। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसव्वदे के टुकड़े कर दिए। अमीर कुवैत ने अपोजिशन से इख्तलाफ के बाद असम्बली तहलील करके आइन की बातचीतों को 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। रवा बरस 4 अप्रैल को कुवैती अवाम ने कौमी असम्बली के अरकान को मुंतखब किया था।
फ्रेंच हर्ट्स ट्रॉफी से एक कदम की दूरी पर असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश। कहते हैं पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पर खुशी है। हम दुनिया के मकबूल खेल की मेजबानी करेंगे। अमरीकी शहरी भी मेगा इवेंट के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के मैच में अच्छा खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई, क्रिकेट भी खेली थी। पाकिस्तान की नंबर 1 खातून स्क्वाश खिलाड़ी सना बहादुर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम। अंडर 11 से अंडर 19 तक कई गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। एशियन और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करना मिशन। एआरवाई ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की एआरवाई ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बी ग्लोबल के थ्रू। और अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। एआरवाई ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से राब्ता बिल्कुल आसान बना दिया। एआरवाई और इजी शिफा के बाबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर एआरवाई ग्रुप महमूद अब्दुल रऊफ और इजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग अफसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए एआरवाई बी ग्लोबल की ज़ेर निगरानी काम होगा।